हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में एक्सरसाइज से हमारा ये लेक्चर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 थियरी चैप्टर की पूरी कंप्लीट नहीं है। मैं कुछ थियरी पार्ट लेके कुछ एक्सरसाइज मैंने शुरू करना है एंड देन अगेन आई विल कंटिन्यू विद द थियरी एंड देन एक्सरसाइज सो ऑन। नाउ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए जिसका आपको स्ट्रक्चर अवेलेबल किया ए आई जे। दिस इज हैविंग ऑर्डर 3/2, मतलब आप जो भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके 3 रो हैं, 2 कॉलम हैं, और इसके एलिमेंट कैसे आपको कैलकुलेशन में लेने हैं। तो कि ए आई जे इज गिवन बाय, तो कि नंबर 1 सब क्वेश्चन आपको दिया है। नंबर 1 उसमें आपको ए आई जे मतलब जो एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स आपका बनाना है, आपको ए मैट्रिक्स उसके एलिमेंट आपको इस फॉर्मूला से कंस्ट्रक्ट करना है, और वो एलिमेंट फिर आपको वो मैट्रिक्स के अंदर रख के वो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देना है। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग ए आई जे, दैट इज आई माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। दिस इज व्हाट ए आई जे इन फर्स्ट यू टू कंसिडर। और आपको जो मैट्रिक्स बनाना है ए मैट्रिक्स विच इज to be constructed with the help of elements aij, और उसका ऑर्डर है 3/2। इसका मतलब ये जो aij आपको फाइंड करना है वो ये फॉर्मूला से फाइंड करना है। ये aij आपको फाइंड करना है, वो ये फॉर्मूला से करना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जैसे ही वो एलिमेंट्स फाइंड आउट होते जाएंगे, सब एलिमेंट एक बार फाइंड होके फिर आपको ये मैट्रिक्स के अंदर 3/2 के ऑर्डर में रख देना है, मतलब वो मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आई वुड लाइक टू इलाबरेट दिस मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स दैट इज ऑफ ऑर्डर 3/2। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्योंकि जनरल फॉर्म हमने आगे थियरी में देखा है, सो यू कैन इजीली राइट नाउ जनरल फॉर्म, क्योंकि 3 रो 2 कॉलम के हिसाब से। क्योंकि पहला है A11, A12, ये पहला रो हो गया, और मैंने 2 कॉलम ले लिया है, देखो C1 C2, बस 2 ही कॉलम लेना है। अब नेक्स्ट A21 A22, ये भी सेकेंड रो खत्म हो गया, एंड थर्ड रो A31 और A32। See, this is the general presentation of this matrix A. Now what about these elements? ना ये एलिमेंट तो अभी तक हमको फाइंड आउट करने का बाकी है। So we will prepare this all 6 elements. First we will find and then इसके जगह पे हम रख देंगे। तो स्टूडेंट पहला आपको कंस्ट्रक्ट करना है A11। चलिए, अब A11 कैलकुलेट करने के लिए ये aij का हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो A11 का मतलब है कि i के जगह पे भी 1 है, j के जगह पे भी 1 है। तो आप जरा ये फॉर्मूला में i के जगह पे 1, j के जगह पे 1 रख के ये एलिमेंट को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, 5 माइनस 1। So this becomes 0, this is 0 square, 0 upon 4, this is 0. Second element A12, I के जगह पे 1, J के जगह पे 2। So 1 minus 2 whole square upon 5 minus 1। अब ओरली जरा ध्यान रखने का कि I वैल्यू क्या है और J वैल्यू क्या है। 1 2 A12 मतलब I के जगह पे 1 है, J के जगह पे 2 है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो कि ये 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 5 माइनस 1, दिस इज 4।
उसी तरह से आप नेक्स्ट एलिमेंट A21 कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज फॉर्मूला है I माइनस जे, दैट इज 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस I, that is 2. This is 2 minus 1 square 1 upon 5 minus 2 3. Next A 2 2, I के जगह पे भी 2, J के जगह पे भी 2. जरा देखो वो फॉर्मूला क्या है, 2 minus 2 whole square upon 5 minus 2. This is 0 upon 3 0. एंड नेक्स्ट आपको थर्ड रो में आना है, दैट इज A31, I के जगह पे 3, J के जगह पे 1. क्या है फॉर्मूला में डाल दो, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3. 3 minus 1, that is 2, 2 square 4, 4 upon 2, this is 2. And lastly A32, that is I minus j whole square, that is 3 minus 2 whole square upon 5 minus 3. 3 minus 2, 1, 1 square, 1, 1 upon 2. So this way we have obtained A11 element, A12 element, A21 element, A22 element, A31 element, and A32 element, all the elements which is required to construct our matrix A. And now you substitute so as to get final matrix A11, that is 0, A12, that is 1 by 4, A21, 1 by 3, A22, 0, A31, that is 2, and A32, that is half. ये आपका मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट हो गया. So student, this way, in this first फॉर्मूला जो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया एआईजे के एलिमेंट्स का, वो हमने ऑर्डर 3/2 के हिसाब से कैलकुलेट किए और उसके अंदर रख दिए, जो हमारा स्पेसिफिक मैट्रिक्स जनरेट हो गया. स्टूडेंट, इसी तरह से हमको ये सेकेंड एग्जाम्पल पे जाना है. Students, in the second example, we have given Aij, that is I minus 3j. तो सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स हमारा हमको जो बनाना है, that is with the help of Aij having order 3/2, that will be the same A11, A12, A21, A21, A22, A31, A32. These 6 elements we require, and you have to construct with the help of this formula. Now, first one, A11, that is I के जगह पे भी 1, J के जगह पे भी 1, that is 1 minus 3 into 1. This will be 1 minus 3, it is minus 2. Next element A12, I के जगह पे 1, J के जगह पे 2, that is 1 minus 3 into 2, that is 1 minus 6, that is minus 5. Next element A21, that is I के जगह पे 2 minus J के जगह पे 1, that is 2 minus 3, that is minus 1. A22, that is
i के जगह पे 2 है, माइनस फॉर्मूला क्या है वो आपको उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, -3 into 2, that is 2 minus 6, that gives you -4. Next, A31, A31, I minus 3j, that is 3 minus 3 into 1, that is 3 minus 3, which is 0. And lastly, A32, I minus 3j, that is 3 minus 3 into 2, which is 3 minus 6, that is -3. So all these elements we have obtained. Now required matrix A, that will be -2 -5 -1 -4 0 -3. Students, this is what the required matrices we have to generate accordingly. Now student, you can take minus sign common in this. If this is possible, I would like to show this extra point. So you can have minus in general common from all the elements, because we can take minus common. So this becomes 2 5 1 4 0 -3, 0 and 3. So this way we can take minus common. मालूम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टाइम मैंने -1 के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बताया था, वो -1 मतलब माइनस जो मैंने अंदर मैट्रिक्स के अंदर लेके बताया था आपको, वैसे ही मैं ये माइनस बाहर भी ले सकता हूँ, ठीक है. So you can keep this or this. Now similarly, coming to the third question, this is done, this is done. थर्ड क्वेश्चन, उसमें AIJ का जो भी हमको फॉर्मूला दिया है बस वो लागू करना है, अपने आप एलिमेंट्स ढूंढ के मैट्रिक्स बना लेना है. तो इन द थर्ड केस AIJ जो हमें गिवन है, दैट इज I प्लस J होल क्यूब अपॉन 5. स्टूडेंट अभी तो ठीक है, अभी ये तीन एग्जाम्पल आपको जो दिए हुए हैं उसमें सबके ये ऑर्डर 3/2 सेम रखा हुआ है. एक एक एग्जाम्पल के लिए मैं अलग अलग ऑर्डर से मैट्रिक्स आपको बनाने के लिए भी बोल सकता हूँ. मतलब इन ईच केस यू मे हैव टू प्रिपेयर मैट्रिक्स ए ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स. यहाँ भले आपका 3/2 ऑर्डर के ही सबका हमको कंस्ट्रक्शन करके दिखाना है. चलिए, ए मैट्रिक्स जो है वो है इन जनरल AIJ 3/2, which will be same A11, A12, A21, A22, A31, A32. So this way, first we will have A11, formula is I plus J whole cube, that is 1 plus 1 whole cube divided by 5. 2 cube 8 by 5. A12, I is 1, J is 2, 1 plus 2 whole cube upon 5. 3 cube, that is 27 upon 5. Next, A21, that is 2 plus 1 whole cube divided by 5. Again 3 cube, 27 upon 5. Next, A22,
2, that is 2 plus 2 whole cube upon 5, that is 4 cube, 64 upon 5. A31, that is 3 plus 1 cube upon 5, that is 4 cube again, 64 upon 5. And lastly, A32, that is 3 plus 2 whole cube upon 5, 125 divided by 5. You can cancel this 5 here, but I don't want to cancel because when I construct my matrix A, from each element I can take 1 upon 5 common, and that is why I am not cancelling here. So each element you write down 8 by 5, 27 by 5, then 27 by 5, then 64 by 5, then 64 by 5, and 125 by 5. And the same which you can write with the help of taking 1 by 5 common, that is 8, 27, 27, 64, 64, and 125. So with this way we can construct these type of matrices with the help of given Aij formula, with the help of given order. Students, let me come to the next type of question. Classify each of the following matrices as a row matrix, column matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, unit matrix, upper triangular matrix, lower triangular matrix. ये सब कैटेगरी क्लासिफाई करने बोल दिया, मतलब जो भी टाइप का होगा वो आपको क्लासिफिकेशन, उसका मतलब टाइप के हिसाब से लिखना है। सो वेरी फर्स्ट, हमने जितने भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स का हमने बाइफरकेशन देखा है, उसके आधार पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे आपको मैट्रिक्स को देखने का है। आपको उसकी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि ये भाई ये किस टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रहा है कि जो आप बोल सकते हो कि वो ये टाइप का मैट्रिक्स होगा। उसका आपको बराबर से उसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर टाइप यू मस्ट आइडेंटिफाई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मैट्रिक्स आपके सामने है, देख लीजिए। ये मैट्रिक्स ऐसे तो ऑर्डर के हिसाब से बोलेंगे 3 by 3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट एक बात तो पक्का हो जाता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन भाई साहब, स्क्वायर मैट्रिक्स आगे चल के और भी कुछ मैट्रिक्स के अंदर फर्दर क्लासीफाई होते हैं ना, तो अभी आपके लिए वो भी जानना जरूरी है कि क्या वो चीज यहाँ पे कंफर्म होती है क्या। तो स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए कि जो मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपके सामने, ये डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के ये जो 3 एलिमेंट्स है, ये जो 3 एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट 0 है। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0 फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिए। तो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ द डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे वाले एलिमेंट्स है, तो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स elements below the diagonal elements are 0, then they are called as
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ इसका जो टाइप है it is upper triangular matrix। ऑर्डर चाहे तो आप लिख के लीजिए 3/3। तो खाली स्क्वायर मैट्रिक्स बोल के आप जो कंप्लीट कंक्लूजन लिख लेते हैं तो आप अधूरे हैं। फर्दर प्रॉपरली क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल दिया तो सीधी बात है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना है, ये इम्प्लाइड है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक लग रहा है, दिख रहा है ये। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर सेकंड, ये जो आपको मैट्रिक्स दिया है इट इज, स्टूडेंट देख लो खाली एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर मैं लिखूं यहाँ पे तो आप लिखेंगे रो है 3 और एक ही कॉलम है 3/1। तो इट इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/1, 3 रो 1 कॉलम। चलिए, सो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर थर्ड, दिस इज रो मैट्रिक्स। देख के ही पता चलेगा, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। तो कमेंट लिख लीजिए, इट इज रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/। स्टूडेंट्स आगे बढ़िए। फॉर दिस फोर्थ मैट्रिक्स आप जरा देखो, एक तो इसका ऑर्डर 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स खाली बोलना शायद इनकम्प्लीट हो सकता है, आगे चेक कर लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ आगे कौन से मैट्रिक्स के अंदर इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अपन ने देखा है कि जो टाइप के आधार पे हम आगे बढ़े हुए हैं उसमें डायगोनल मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसके बाद स्केलार मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में और बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, यू नीड टू प्रॉपरली जज अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। तो यहाँ मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो है डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स जो सेम है, diagonal elements are same and non-diagonal elements zero है स्टूडेंट्स, and non-diagonal elements तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना और साथ में डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम होना, ये कौन से मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक में आता है? स्केलार मैट्रिक्स। स्टूडेंट आप प्रॉपरली थ्योरी के लेक्चर में बराबर से ये सब वापस से देख के रिवाइज कर लें ताकि आपके हर एक टाइप के बारे में आप प्रॉपरली कंक्लूजन दे सको। तो दिस इज अवर स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंटिन्यू फिफ्थ, again this is the square matrix of order 3/3,
बट इफ यू सी इफ दिस डायगोनल एलिमेंट्स के ये ऊपर के एलिमेंट्स है ना, द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर जीरो, सभी के सभी जीरो देख लो। तो ये आगे आ चुका था, जैसे नीचे के सब एलिमेंट पहले मैट्रिक्स में देखो ना, नीचे के सब एलिमेंट डायगोनल के नीचे के सब एलिमेंट जीरो थे तो अपर ट्रायंगुलर हुआ। अब ये डायगोनल के ऊपर के सब एलिमेंट्स जीरो है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो ये जो मैट्रिक्स है वो उसका अपोजिट हुआ भाई, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर। स्टूडेंट आपको चाहिए तो आप प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। सिंस एलिमेंट्स above the diagonal are zero, ये बस ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर इतना रीजन काफी है। अदरवाइज ये आपने को एक्सप्लेनेशन पूछा नहीं है, बट यू कैन राइट सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उस मैट्रिक्स के टाइप के लिए जरूरी है, वही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, दिस इज योर गिवन मैट्रिक्स, और आप देख लो कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर और उसके नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो है। ऐसा बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों है एक साथ सिचुएशन। ओके, तो अब आप आइए हमारे डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन क्या था कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये सब ये ऊपर डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे ये तीन एलिमेंट्स, दे आर द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सिंस all non-diagonal elements are zero, और डायगोनल मैट्रिक्स के टाइप के स्टेटमेंट में देखना, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी होने दो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज a diagonal matrix, is a diagonal matrix। देखो स्टूडेंट, इसमें मैंने रीजन पहले लिख के बाद में टाइप का कंक्लूजन लिखा। मे बी यू कैन राइट डाउन द फर्स्ट इट्स टाइप एंड देन यू कैन कंक्लूड विद इट्स रीजन। स्टूडेंट्स, जो आपने वो टाइप ऑफ मैट्रिसेस वाले पार्ट में प्रॉपरली सभी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक को बराबर से समझ लिया है, तो आपको कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने को प्रॉब्लम नहीं होगा। वो मैंने तो उस लेक्चर में यहाँ तक भी आपको बोल दिया था कि यू प्लीज जनरेट एग्जाम्पल बाय योर ओन। आपको बोलेंगे कि भाई ये मेरे को डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बना के दिखाओ, राइट डाउन 5 example of diagonal elements, 5 example of scalar matrix, 5 example of upper triangular matrix। ऐसे 5 मैट्रिसेस का एग्जाम्पल लिखते बैठो, आपको देखो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मेरे को मालूम पड़ रहा है कि मैट्रिक्स किस टाइप का है और कैसा वो कंस्ट्रक्ट होगा। अब ये उल्टा है, मैट्रिक्स दे दिया है, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ इट। दोनों तरफ से फिर आपको आंसर देने को आ सकता है। मैट्रिक्स दिया है तो टाइप बताओ, आपको टाइप के आधार पे मैट्रिक्स को भी कंस्ट्रक्ट करने को आना है, वो भी आप कर पाओ। तो दिस रिक्वायर्स proper involvement in the definition, in the characteristic when you are understanding each type of matrices. This is very important। ये
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हियर all non-diagonal elements are 0 and diagonal elements सेम भी है। ये तो स्केलर का भी एक एग्जांपल हो गया, बट इट इज सेम एंड दैट टू यूनिटी वन। सो डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। सो व्हाट, इससे क्या पता चल रहा है? तो देयरफॉर हेंस दिस मैट्रिक्स is unit or identity matrix। स्टूडेंट्स, तो ये बात मुझे बोलने का मौका मिलता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स का भी कैरेक्टरिस्टिक है। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हो तो डायगोनल का भी कैरेक्टरिस्टिक है। और ये तीनों की बात करो, ये तीनों की बात करो तो ऑल दीज आर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलवेज दिस ऑल टाइप ऑफ मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, स्केलर है, डायगोनल है, ऑल आर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें अपन स्टार्टिंग में ही लिखा है ये फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड विच इज डिनोटेड बाय आई। तो आप इसको आई या I3 ऐसा लिख सकते हो। नीचे 3 लिखने का मतलब है दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्टूडेंट्स, ये सब ध्यान रखना है। और अब हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में देखा, उसके हमने एग्जांपल्स भी देखे। कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर ये आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे करोगे? तो कि आपको उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करके देखने का। समझ में आ रहा है? तो भाई साहब, डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलने के बाद जो आंसर उसका 0 आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जो उसका आंसर नॉन जीरो आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेट अस solve this type of problem where instruction is given as which of the following matrices are singular or non singular। तो स्टूडेंट्स, पहला हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, जिसको हमें सॉल्व करना है। आइडेंटिफाई करना है मैट्रिक्स का कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। स्टूडेंट्स, टोटल ऐसे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम इसको मैट्रिक्स ए अज्यूम करेंगे। And now we have to solve its determinant।
स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस सॉल्व करने का मेथड आपको मालूम है। चलिए, 5, 99, 100, 99, 105 minus 0, 1, 100, 6, 105 plus 5 into 199, 6, 99. Okay, so this is 5 into 105 into 99, 10395 minus 100 into 99, that is 9900 माइनस, ये तो 0 इंटू पूरा ही 0 होना है, this 5 into 99 minus 99 into 6, 594, and now this is 10,395 minus 9900, that is 495, 5 into 495 plus 99 minus 594, which is minus 495. 5 into 495, if you want to solve, you can, otherwise you can keep as it is, because this plus, this minus, both will going to be cancelled. 5 into 495, this will be 2475 minus 2475. Answer is 0. So determinant A is coming equals to 0, and therefore we can comment, hence matrix A is singular. Matrix A is singular. Students, one more way I am solving this determinant value of A. As you have studied in 11th standard this chapter determinant, in which you have studied about properties of determinant. So in that, one particular property where you can notice in the second column we can take 99 common, and from the third column we can take 5 common. So first column will remain as it is, 5, 1, 6. Second column will become 0, 1, 1, and third column will become 1, 20, 21. Okay. So now after finding out this common elements, now the determinant reduces with this terms, and it will be very much easy to expand with these elements as compared to the original one. So now you can expand. जो भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं ये ब्रैकेट में कर रहे हैं, ताकि बाहर जो ये मल्टीप्लिकेशन में 99 into 5 जो है will remain as it is in the relation of multiplication. So 5 into 1, 21,
21 minus 0, 1, 26, 21 plus 1, 1, 1, 6, 1. So this is 5 into 21 minus 20. ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस this is 1 into 1 minus 6. This is 21 minus 21, 1 into 5, 5, and this minus 1 minus 6 minus 5 will be 99 into 5. We cancel, okay, 0 हो जाएगा, and 0 into this completely 0. So this way we can use this method to calculate the determinant value. Students, हम next question की ओर आगे बढ़ते हैं. So taking the first question, let A be the matrix A, B, C, P, Q, R, 2A minus P, 2B minus Q, and 2C minus R. And now we have to find out its determinant. Okay, A into Q R, 2B minus Q, 2C minus R, minus B into P R, 2A minus P, 2C minus R, plus C into P Q, 2A minus P, 2B minus Q. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. Q into 2C minus R minus R into 2B minus Q, B into P into 2C minus R, R into 2A minus P, plus C into P into 2B minus Q minus Q into 2A minus P. So this is 2CQ minus QR minus 2BR plus RQ minus B into 2CP minus PR minus 2AR plus
PR plus P into 2BP minus PQ minus 2AQ plus PQ। अभी ये ए बी और सी को भी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दियो। अच्छा, उससे पहले यहाँ जो भी कुछ कैंसलेशन है तो कर दो। जैसे पहले ब्रैकेट में माइनस क्यू आर और ये आर क्यू प्लस कैंसल है, देन दिस माइनस पी आर प्लस पी आर इज ऑल्सो कैंसल, पी क्यू माइनस पी क्यू इज ऑल्सो कैंसल। सो बचता है उसको आप मल्टीप्लाई में ले लीजिए, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट। दिस इज 2AC क्यू माइनस 2ABR माइनस माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 2BCP प्लस 2ABR प्लस 2BCQ माइनस 2ACQ। अब जरा देख लो, 2ACQ कैंसल, 2ABR 2ABR 2BCP, this element is 2BCP। So again 2BCP is also cancelled. Therefore answer is 0. Therefore determinant A is equal to 0. Hence A is singular matrix. So matrix A is a singular matrix. Taking next problem, let A be this matrix. So हमें चेक करना है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, so that we will find determinant A. Okay, and we expand this 1 4 2 5 minus 5 minus 2 4 3 5 plus 7 minus 2 1 3 2, and 3 into 5 minus 8 minus 5 into minus 10 minus 12 plus 7 into minus 4 minus 3, 3 into minus 3 minus 5 into minus 22 plus 7 into minus 7. So this will be minus 9 plus 110 minus 49. So this will be 101 minus 49, which is 52, and therefore determinant A is not equal to 0.
52, which is not equal to 0. That is what? Determinant A is not equal to 0. Hence, we can say that matrix A is non-singular. Matrix A is non-singular. So similarly, they have given this fourth example, that is order 2, 7 5 minus 4 7. Let A matrix be 7 5 minus 4 7. So we will first solve determinant A. -49 minus 20, which is 49 plus 20, which is 69, which is not equal to 0. Therefore, determinant A is not equal to 0. Hence, A is non-singular matrix. So, student, this way, these are the examples based on identifying whether the given matrices are singular or non-singular. Next, question number 4, where they have given in the instruction find K if the following matrices are singular. मतलब अपने को बोल दिया है कि ये मैट्रिसेस सभी के सभी जो है वो सिंगुलर है, मतलब इसका आंसर डिटरमिनेंट का क्या होना है, 0 होना है, ये पक्की बात है. तो फाइंड करके बताइए के की वैल्यू. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट. लेट के मैट्रिक्स कंसिडर कर लो 7 3 minus 2 k. ठीक है. सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ये बोला है. Therefore, determinant A should be equal to 0. So determinant A क्या होगा, 7 3 minus 2k is equals to 0. Therefore, इसको आप सॉल्व करिए. 7k minus 3 into minus 2 minus 6 is equals to 0. Therefore, 7k plus 6 is equals to 0. Therefore, 7k is equals to minus 6. Therefore, k is equals to minus 6 upon 7. तो इस प्रकार से ये k का वैल्यू हमें मिल गया है. Therefore, मैट्रिक्स A जो होगा वो 7 3 minus 2 minus 6 upon 7, ये हमारा मैट्रिक्स A कंप्लीट हो गया. तो दिस वे इंस्ट्रक्शन में बोला है सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते जाओ, अननोन वैल्यू जो है के मिल जाएगा. सिमिलरली वी विल सॉल्व द सेकंड एग्जांपल. लेट A is this matrix which is of 3 by 3, 4 3 1, 7 K 1, 10 9 1. Given matrix is singular, therefore determinant A is equals to 0. Therefore 4 3 1 7 K 1 10 9 1
इज इक्वल्स टू 0। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, so we will expand this matrix. We can go now directly. K into 1 k, minus 9 into 1 9, minus 3 into 7 into 1 7, minus 10 into 1 10, plus 1 into 7 into 9 63, minus 10k is equals to 0. So this becomes 4k minus 36 minus 3 into minus 3 plus 63 minus 10k is equals to 0. Therefore, this is 4k minus 10k minus 6k minus 36 plus 9 plus 63 is equals to 0. Therefore, minus 6k, ये constants को solve करो, minus 27 plus 63 is equals to 0. Minus 6k plus 63 minus 27 36 is equals to 0. Therefore 6k is equals to 36. Therefore k is equals to 36 upon 6. Therefore k is equals to 6. So with the help of this k, matrix A now becomes, k का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके इसको कंप्लीट बना के दिखा देंगे। 4 3 1 7 6 1 10 9 1। ठीक है, so this is done. Now coming to the next question, number 3rd and last question for this exercise. Let matrix A is k minus 1, I am writing in this bracket, 2 3 3 1 2 1 minus 2 4. Since given matrix is singular, therefore matrix determinant A is equals to 0. Therefore determinant A k minus 1 2 3 3 1 2 1 minus 2 4 is equals to 0. Therefore इसमें आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो k minus 1 into 4 minus minus 4 minus 2, to 12 minus 2 plus 3 into minus 6 minus 1 is equals to 0. k minus 1 4 plus 4, this is 8, minus 2 12 minus 2 10 plus 3 minus 6 minus 1 minus 7 is equals to 0. ये ब्रैकेट ओपन करो, 8k minus 8 minus 20 minus 21 is equal to 0. Therefore 8k, this is minus 8 minus 20 minus 28 minus 28 minus 21, that is minus 49 is equals to 0. Therefore 8k is equals to 49. Therefore k is equals to 49 upon 8. Therefore k is equals to
49/8 as a value of k. We will write in this matrix A to complete that. So it will be k minus 1. तो हम यहाँ पे k minus 1 निकाल के लेते हैं. That becomes 49/8 minus 1. That will be 49 minus 8/8, which is 41/8. So your final matrix k minus 1 की जगह पे आ गया 41/8. 2 3 3 1 2 and 1 minus 2 4. So this is your final matrix in place of k. ऐसे तो हमको सभी क्वेश्चन में सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करके ही छोड़ देना है, बट इफ यू want to find the complete matrix, you can substitute k value and you can obtain matrix. So with this students, ये जो है initial level के questions आपको जो first exercise में दिए हैं, it is again I repeat based on your theory part. So you please focus more and repeat first the theory part and try to practice all other solved example also. Thank you friends.